जी के पास ही था, जो जनकपुर में रख दिए थे। जब ही धनुष टूटता है कि बात जब उनके ध्यान में आता है, तो वहां बैठे राजाओं से वो पूछते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। जल से जल बचाओ, इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? नहीं तो जनक सुनो, जहां तक तुम्हारा राज्य है उस पृथ्वी को मैं उथल पुथल कर दूंगा। जितने भी देश विदेश से राजा आए हैं, कोई भी यहां से बच के नहीं जाएगा। तुम सभी लोगों की भलाई इसी में है कि जो भी इस धनुष को तोड़ने वाला अपराधी है, उस अपराधी को मेरे सामने कर दो, सभी लोग बच जाओगे। अन्यथा ये धरातल जहां तक जनक का राज्य पाताल लोक में चली जाए। ऐसा सुनने के बाद जनक जी दुखी हो जाते हैं। तब से रामचंद्र जी कहते हैं क्या, देखिए, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वो इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। भगवान राम ने परशुराम जी से अनुनय से विनय से हाथ जोड़कर कहते हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका दासी होगा। कोई इस तरह की हिम्मत वही कर सकता है जो आपका प्रिय होगा, जिसपे आपकी कृपा होगी। अगर ये सारे चीज नहीं होगा तो वो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक का काम है सेवा करना, अपराध करना नहीं। और राम, तुम पहले तुम ही बोल रहे हो, इसका मतलब चोर तुम ही हो, इसलिए धनुष तोड़ने वाला लगता है तुम ही हो। ऐसा सब जब परशुराम जी रामचंद्र जी को कहते हैं तो लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए प्रसंग में क्या है कि बोले, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी, जो कभी न रिसियाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे हैं, जो स्वामी गरमाए इतने। तब परशुराम जी कहते, क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब। परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा, कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुषी हमारी राय में सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराधी क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले, बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा